हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 5th पार्ट 8th क्लास मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पावर प्ले का। और अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, फिगर इट आउट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 raised to the power 224 डिवाइडेड बाई 4 raised to the power 32। आपको इसे सॉल्व करना है और आंसर की सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए, 2 raised to the power 224, इसमें हम 2 को 224 टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 224 टाइम्स करना, तो कोई आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। आप देखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक नंबर की डिवीजन का साइन है, एक और नंबर और उसकी पावर गिवन है। इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, कुछ इस तरह से थी, n रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर b इक्वल होता था n रेज टू द पावर a माइनस b के। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी में जो नंबर है जिसकी पावर है यानी कि बेस, वो दोनों में सेम होना चाहिए। पावर्स डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पर बेस है 2 की पावर है, यहाँ पर बेस है 4, तो इन बेस को आपको सेम करना है। 4 को हम जानते हैं हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, हिंट भी आपको गिवन है। 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए, इसे आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर 1, हम कहेंगे 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 4 रेज टू द पावर 32 जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, उसे हम लिखेंगे 4 की जगह हमने 2 स्क्वायर लिखा, 2 स्क्वायर की पावर 32। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पावर की पावर है, इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होगी। अगर किसी नंबर की पावर है a, n रेज टू द पावर a और होल रेज टू द पावर b, अगर इस तरह से होता था तो आंसर आता था n रेज टू द पावर ab, यानी कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 इंटू 32, यानी कि 2 रेज टू द पावर 64। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। 2 रेज टू द पावर, नाउ अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन में। 2 रेज टू द पावर 224, ये एज इट इज, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू दी पावर 32 की जगह आप लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर 64। ओके, 2 रेज टू दी पावर 64। अब इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, बेस सेम है, यहाँ पे 2 की पावर 224 है, 2 की पावर 64 है, नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो आइडेंटिटी लगेगी a रेज टू दी पावर n रेज टू दी पावर a डिवाइडेड बाय n रेज टू दी पावर b इक्वल होता है n रेज टू दी पावर a माइनस b, मतलब पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 224 माइनस 64, 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 4 0, 2 से 6 माइनस नहीं होगा, बोरो करेंगे 1, सॉरी 12 माइनस 6 से 6 और यहाँ पर बचेगा 1, 2 रेज टू दी पावर 160। अब देखिए, इसमें भी आप 2 की पावर 160 का आंसर नहीं निकालेंगे, 2 को 160 टाइम्स मल्टीप्लाई करना भी बहुत ही लेंदी प्रोसेस है अगेन। अब यहाँ पर हमें रूल देखना है क्योंकि उसने आंसर नहीं पूछा है, उसने क्वेश्चन में कहा था कि यूनिट डिजिट बतानी है आपको सिर्फ आंसर की। तो एक बार हम पैटर्न देखते हैं कि पावर ऑफ 2 में यूनिट डिजिट का पैटर्न क्या होता है। 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2। देखो, 2 रेज टू द पावर n अभी हम लिख रहे हैं, n चेंज होते रहेंगे। 2 की पावर 1 2, 2 2 जार 4, फिर 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 32, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 6 हो जाएगी 64, 2 की पावर 4 होती है 128, उसके बाद होता है, बस इतना भी काफ़ी रहेगा। अब इनमें पैटर्न देखिए, इनके यूनिट डिजिट में पैटर्न क्या है। आप कहेंगे यूनिट डिजिट पैटर्न ऑफ 2 रेज टू द पावर n। 2 की पावर्स ऑफ 2 में यूनिट डिजिट्स क्या होती हैं? सबसे पहले यहाँ पर यूनिट डिजिट है 2, फिर है 4, फिर है 8, फिर क्या है 6, 60 नहीं लिखना है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। फिर है 2, फिर है 4, फिर है 8, आगे हमें पता है 6 होगी। इसी तरह से चलता रहेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 4 डिजिट्स के बाद आफ्टर एवरी 4 डिजिट्स जो पैटर्न है वो खुद को रिपीट करता है। ब्रैकेट में लिख देते हैं, रिपीट्स एवरी आफ्टर एवरी 4 डिजिट्स या फिर एवरी 4। तो अब 2 की पावर जितनी भी थी उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। 160 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। नाउ 160 डिवाइडेड बाय
4, तो देखिए ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जार 16, 40, यानी कि रिमाइंडर क्या रहेगा 0। जब भी आप डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, रिमाइंडर 0 आता है, 4 से एग्जैक्टली वो डिविजिबल हो, यानी कि उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 6। देखिए मान लीजिए 8 को आपने डिवाइड किया 2 रेज टू द पावर 8, 4 से डिवाइड करेंगे जब आप 8 को, 4 2 जार 8, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो 2 रेज टू द पावर 8 होता है 128 के बाद 256, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 4th नंबर, हर 8th नंबर, मतलब 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे उन सभी की यूनिट डिजिट कितनी होगी 6। ओके, और अगर बाय चांस यहाँ पर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बच जाता, तब बताइए यूनिट डिजिट कितनी होती, तब यूनिट डिजिट होती 2। ओके, अगर 2 बच जाता तो यूनिट डिजिट होती 4, रिमाइंडर 3 बचता तो यूनिट डिजिट होती 8, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो यूनिट डिजिट होती 6 भाई। क्लियर है? सो यहाँ पर हमने डिवाइड किया, 40 आ गया पूरा, तो रिमाइंडर कितना है 0। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज 0। और जब रिमाइंडर 0 होगा तो हम 4th नंबर लेंगे, जो 4th यूनिट डिजिट थी उसको लेंगे। सो यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 160 इज इक्वल टू 6, यूनिट डिजिट है 6। एक बार फिर से देखते हैं पूरे आंसर को। क्वेश्चन था 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 32, इसके आंसर की यूनिट डिजिट आपको बतानी थी। तो सबसे पहले तो हमने 4 को चेंज किया, 2 स्क्वायर लिखा, 4 रेज टू द पावर 32 हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 64, क्योंकि 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर ये पावर 2 और 32 मल्टीप्लाई होंगी आपस में। अब क्वेश्चन में आपने इसको एज इट इज रखा, डिवीजन एज इट इज, इसकी जगह 2 रेज टू द पावर 64 लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस किया, 224 से 64 माइनस हुआ, आंसर आया 2 रेज टू द पावर 160। अब 2 की पावर 160 अगर है, उस नंबर की जो भी आंसर आएगा यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसके लिए पहले हमें पैटर्न देखना पड़ेगा। 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें यूनिट डिजिट का क्या पैटर्न है। तो कुछ एक हमने 2 की पावर्स लिख ली, 2 की पावर 1 2 2 क्यूब का आंसर होता है 8, पावर 4 5 6 7 एंड सो ऑन। फिर हमने यहाँ पर पैटर्न देखा यूनिट डिजिट का, पहले 2 है, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर से 2 4 8 6, हर 4th उसके बाद यूनिट डिजिट क्या होती है, रिपीट करती है खुद को। तो 4 4 के आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रुप्स बना सकते हैं। तो अब जो हमारी पावर थी उसे हमने 4 से डिवाइड किया। ध्यान रखिएगा 4 से डिवाइड कर अगर कंप्लीट हो जाता है नंबर, 4th नंबर 8th नंबर जैसे कंप्लीटली डिवाइड होता है 4 से, तो वहाँ पर यूनिट डिजिट होती है 6। ठीक है, अगर 1 रिमाइंडर बचता तो 2 होती, अगर 2 बचता रिमाइंडर तो फिर 4 होती यूनिट डिजिट, 3 बचता तो 8 होती। ठीक है, 4 बच ही नहीं सकता क्योंकि 4 से तो आप डिवाइड ही कर रहे हैं, रिमाइंडर अगर 4 बचेगा तो 1 सा टेबल एक्स्ट्रा चल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा रिमाइंडर, इसलिए यूनिट डिजिट हो गई 6। चलिए नेक्स्ट। नाउ देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट इन, हर दिन आप एक नया कंटेनर लेकर आते हैं, 5 बॉटल एक्स्ट्रा आ जाती है हर दिन। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, 40 दिनों के बाद बताइए कितनी बॉटल्स होंगी टोटल। तो देखिए इसमें फर्स्ट डे आप एक कंटेनर लाए, उसमें 5 बॉटल्स आई, सेकंड डे एक और कंटेनर लाए, उसमें भी 5 आई, कितनी बॉटल्स हो गई 10। थर्ड डे एक लाए, 15 हो गई। यहाँ पर 5 बॉटल्स ऐड हो रही है, ये रिपीटेड एडिशन है, यानी कि रिपीटेड एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं करना है कि आप कहें कि हर दिन 5 बॉटल आती है 40 डेज तक, तो 40 की पावर 5 या 5 की पावर 40 आप करने की कोशिश करें। इसमें बॉटल्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही है हर दिन, 5 गुना बॉटल्स नहीं आती, 5 बॉटल्स सिर्फ ऐड होती हैं। ठीक है, तो इसका तो सिंपल आंसर होगा आंसर नंबर 2। हम कहेंगे 1 कंटेनर इज इक्वल टू 5 बॉटल्स, एक कंटेनर में है 5 बॉटल्स। नाउ कंटेनर्स, 1 कंटेनर इक्वल टू 5 बॉटल्स। हर दिन आप एक कंटेनर लाते हैं तो 40 डेज में ऑब्वियसली 40 कंटेनर्स लाएंगे, तो नंबर ऑफ बॉटल्स आफ्टर 40 डेज, 40 दिनों के बाद कितनी बॉटल्स हो जाएंगी, 40 टाइम्स 5, 40 बार 5 बॉटल्स आप लाए, 40 इंटू 5 यानी कि 4 5 ज़ा 20, एक और 0, 200 बॉटल्स। सिंपल। नेक्स्ट,
नाउ राइट द गिवन नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। इन नंबर्स को आपको 3 अलग अलग तरीकों से लिखना है एज 2 और मोर, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है 64 क्यूब। आंसर नंबर 3 64 क्यूब। देखिए 64 को हम अलग अलग तरीकों से लिखेंगे। 64 को किस तरह से किसी नंबर की पावर में लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम 64 को लिख सकते हैं 2 से पहले प्राइम फैक्टरी करते हैं। 2 3 जार 6, 2 जार 4, 16, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो सबसे पहला तो तरीका है, इसको हम 1 2 3 4 5 6। 64 को आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 64 की पावर 3 थी तो 2 रेज टू द पावर ये हो जाएगा 6 की पावर 3 एंड देन 2 रेज टू द पावर कितनी हो गई 6 3 जार 18। ये पहला तरीका है लिखने का, यहाँ पर लिख देते हैं वे 1 1। अब सेकंड दूसरा तरीका क्या होगा, वे 2। देखो 64 को हम एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 4, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 4 क्यूब भी लिख सकते हैं। 4 4 जार 16, 16 4 जार भी 64 होते हैं। तो सेकेंड वे में हमने 64 को लिखा 4 क्यूब। ठीक है, 64 की पावर 3 थी तो 4 क्यूब की पावर 3 हो गई यानी कि 4 की पावर 9। 2 की पावर 18 लिख दीजिए या 4 की पावर 9 लिख दीजिए। अब वे 3 तीसरा तरीका कौन सा है, एक और तरीके में हम 64 को लिख सकते हैं 2 2 जार 4, 2 जार 8 एंड 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 इंटू 8 यानी कि 8 8 जार 64 होते हैं। आप इसको 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वे 3 में हम लिखेंगे 64 को एज 8 स्क्वायर। अब 64 की पावर 3 थी तो 8 स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी यानी कि 8 की पावर 2 3 जार 6। ठीक है, ये 3 तरीके हैं इसको लिखने के, 2 रेज टू द पावर 18 या फिर 4 रेज टू द पावर 9 या फिर 8 रेज टू द पावर 6। ओके, लेकिन ये बात सभी एक ही है। देखो अगर हम 8 को फिर से फर्दर फैक्टर करना चाहे 8 के, 8 को हम लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में 2 क्यूब 8 होता है और उसकी पावर 6। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 6 3 जार 18। देखिए यही बन गया ना 2 की पावर 18। यहाँ पर भी 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर की पावर 9, 9 2 जार 18, ये भी 2 की पावर 18 ही बनेगा। सिर्फ तरीके अलग अलग है, बात एक ही है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है 192 रेज टू द पावर 8। सेकेंड पार्ट 192 रेज टू द पावर 8। 192 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 से कैंसिल होगा पहले तो 2 9 जार 18, 1 बचा 12 हो गया, 6 जार 12, 2 4 जार 8, 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 12, फिर से 2 6, फिर से 2 3, फिर से 3 1। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं एज 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3। 192 को ऐसे लिख दिया 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 और इस पूरे की पावर है 8। 192 की पावर 8 थी ना, अगर आपने 192 को ऐसे लिखा है तो इसकी पावर 8 हो जाएगी। अब देखो जब दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है और पूरे की पावर अलग है, मतलब होल है पावर, तो दोनों को अलग अलग पावर आप दे देंगे। 2 की पावर 6 उसकी पावर 8 इंटू 3 की पावर 8। क्लियर है, यानी कि ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6 8 जार 48 इंटू 3 रेज टू द पावर 8। ये वे 1 है, पहला तरीका इसको एक तरह से पावर्स की फॉर्म में लिखने का। अभी सेकेंड तरीका हो सकता है वे 2 कि 192 को हम लिख सकते हैं एज, देखिए 2 2 जार 4, 2 जार 8, अच्छा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 5 कर दीजिए और इंटू 6 कर दीजिए। 2 इंटू 3 को एक साथ ले लेते हैं इनकी प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। 192 को हम लिख रहे हैं 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 6। ठीक है, बात वही है, पावर 6 करके इंटू 3 कर दीजिए, ये पावर 6 हो गई इंटू 3, या फिर पावर 5 करके इनका एक ग्रुप बना लिया पावर 5 तक और इंटू 2 3 जार 6। ठीक है, और इस पूरे की पावर कितनी है 8। ठीक है, अब ये होगी 2 की पावर 5 और उस पूरे की पावर 8 इंटू 6 की पावर 8, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8 5 जार 40 इंटू 6 रेज टू द पावर 8। दूसरा तरीका ये है 192 रेज टू द पावर 8 को लिखने का। अब थर्ड वे 3 देखते हैं, इसमें भी आप या तो ये कर लीजिए, अब 2 की पावर 4 ले लीजिए इंटू 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 लिख लीजिए,
या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 क्यूब भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 3 बार 4 आया है, 4 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 3 कर लीजिए। तो ये कर देते हैं 4 क्यूब इंटू 3। इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, फिर से मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। अगर आप किसी और भी तरीके से लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। तो यहाँ पर किसी बच्चे ने लिखा 4 क्यूब, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 आप लिखिए या फिर 4 क्यूब लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि 4 बेसिकली 2 स्क्वायर हो जाता है, ये 2 की पावर 6 ही हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में क्या है 3, और इस पूरे की पावर कितनी थी, इस पूरे की पावर है 8, क्योंकि 192 की पावर 8 थी। अब 4 क्यूब की पावर 8 अलग से लिखेंगे, 3 रेज़ टू द पावर 8 अलग से, 4 की पावर हो जाएगी 8 3s are 24 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, एक तरीका ये है इसको लिखने का। चलिए नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज 32 रेज़ टू द पावर -5। इसको कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, पावर्स या फिर पावर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। एंड पार्ट 3, देखो पहला तो यही तरीका है, बिना पावर के ही हम इसको ऐसे लिख देते हैं, वे 1 सिंपल, माइनस हटा देते हैं पावर में से, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/32 रेज़ टू द पावर 5, जो कि एक आइडेंटिटी भी होती है हमारी। ठीक है, दूसरा तरीका आप 32 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 16 2 8 2 4 2 2s are 4 2 1s are 2, यानी कि 32 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो वे 2 में हमने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 5 32 को, और उस पूरे की पावर कितनी है, होल रेज़ टू द पावर -5। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है आपस में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 5s are 25 माइनस के 25। दूसरा तरीका ये है। अब वे 3 में अगर आप चाहे तो फिर से इसकी पावर में से माइनस हटाकर लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 25, वो भी सही तरीका है किसको लिखने का, यहाँ से सिर्फ पावर से माइनस हटाना है नंबर को रेसिप्रोकल करके। या फिर कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है 2 2s are 4, इसको लिख सकता है 4 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 2 ही है वैसे इसमें, 2 2 2 इंटू 2 क्यूब, या फिर सिंपल 4 इंटू 2 क्यूब। देखो एक बच्चे ने 42 को ऐसे लिख दिया, सॉरी 32 को 4 वे 3 4 इंटू 2 क्यूब, 2 2s are 4 2s are 8 8 4s are 32, ये भी सही है। इस पूरे की पावर कितनी थी -5, अब हम 4 की पावर -5 अलग से लिखेंगे, इंटू 2 क्यूब की पावर -5 अलग से लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -15। ठीक है, ये तरीका है इसको लिखने का। ओके, नेक्स्ट। नाउ एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू, या फिर नेवर ट्रू। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमेशा वो सही होती है, कभी सही कभी गलत भी हो सकती है, या फिर कभी भी सही नहीं होती, नेवर ट्रू, और अपने रीज़न भी आपको देने हैं, एक्सप्लेन करना है विद योर आंसर विद रीजनिंग। नेक्स्ट इज, अब इसमें पहली स्टेटमेंट है क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्यूब नंबर्स स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं, ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होती कि क्यूब नंबर्स स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अच्छा नहीं, 4 के केस में होता है ये, 4 क्यूब 64 होता है, और 64 एक स्क्वायर नंबर भी है, समटाइम्स ट्रू होती है, कभी ट्रू कभी फॉल्स भी हो सकती है। तो इसके रीजनिंग में हर क्वेश्चन के आपको इसमें एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। आंसर नंबर 4 का पार्ट 1, आप कुछ नंबर्स ऐसे बताएंगे जो क्यूब भी है स्क्वायर भी है, कुछ नंबर्स ऐसे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको जो क्यूब्स हैं सिर्फ स्क्वायर नहीं है। तो मान लीजिए हम नंबर लेते हैं 4 क्यूब, 4 क्यूब कितना होता है 64, 64 किसके इक्वल होता है स्क्वायर के, 8 स्क्वायर के, तो यानी कि ये बोथ क्यूब एंड स्क्वायर, ये दोनों हैं, क्यूब भी है 64 और एक स्क्वायर भी है। 4 का क्यूब जो होता है वो 8 का स्क्वायर भी होता है। लेकिन अगर हम किसी, मान लो 2 क्यूब आपने देखा, 2 का क्यूब होता है 2 2s are 4 2s are 8, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, नॉट अ स्क्वायर। तो यानी कि ये स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू होती है, कभी कभी ट्रू होती है, जनरली वैसे फॉल्स ही होती है। तो आप लिखेंगे ओनली समटाइम्स ट्रू। हमने देखा एक बार ट्रू का एग्जाम्पल दे दिया, एक बार फॉल्स का, तो कभी कभी ट्रू होती है, हमेशा नहीं, और हमेशा फॉल्स भी नहीं होती। नेक्स्ट इज 4th पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी भी नंबर की पावर 4 अगर आप करेंगे, 2 की पावर 4 की, मान लीजिए आपने 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, आप देखेंगे 16 स्क्वायर नंबर भी है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2 पेयर्स बन ही जाएंगे। किसी भी नंबर को आप 4 बार मल्टीप्लाई करो, मान लीजिए आपने 99 की पावर 4 लिया, 99 इंटू 99 इंटू 99 इंटू 99, 4 बार आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है कि 2 पेयर्स बनने चाहिए, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। इसके लिए एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर है a, अब या फिर n है, n की पावर 4 को, किसी भी नंबर की पावर 4 को हम उसके स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर 4 को हम 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहे तो देख लीजिए, 2 की पावर 16 होती है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगी। सो ऑलवेज ट्रू। ओके, नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। ये भी बिल्कुल ट्रू है। एक नंबर की पावर अगर 5 है, 2 की पावर 5 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 बार 2 को मल्टीप्लाई किया, उससे आप बिल्कुल 2 क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं। 3 पावर कैंसिल होकर 2 बच जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम रीज़न दे देते हैं, n की पावर 5 हमेशा डिवाइड हो सकती है किसी भी नंबर की पावर 3 से। आंसर कितना आएगा इस केस में, पावर्स माइनस होके आंसर आएगा n स्क्वायर। ठीक है, पावर 2 बच जाएगी। तो ये नंबर है, ये स्टेटमेंट है ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। 2 क्यूब नंबर की पावर भी क्यूब होती है, जैसे 2 का क्यूब और एक है 3 क्यूब। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्यूब का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 3 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स किया, तो अब ये किसके क्यूब होंगे, एक देखो यहाँ पर पेयर बनेगा, एक पेयर यहाँ पर बनेगा, एक पेयर यहाँ पर बनेगा, 2 3 जार 6, ये 2 3 जार 6, ये 2 3 जार 6, ये हो जाएगा 6 का क्यूब। ओके, तो इसके लिए हम जनरल स्टेटमेंट लिख देते हैं, एग्जाम्पल नहीं देते। हम कहेंगे a क्यूब इंटू बी क्यूब। मान लीजिए और भी 2 नंबर्स थे, ये दोनों a इंटू बी के होल क्यूब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी, 2 क्यूब नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी एक क्यूब नंबर ही आता है। तो ये स्टेटमेंट है ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट, नाउ स्टेटमेंट नंबर 5, q रेज टू द पावर 46 इज बोथ अ 4th पावर एंड अ 6th पावर। q जहाँ पर कोई भी एक प्राइम नंबर अगर आप ले, तो क्या वो हमेशा डिवाइड होगी उसकी 4th पावर और 6th पावर से? ये नहीं होगा, क्योंकि 46 जो नंबर है, जो पावर है आपकी, वो 4 या 6 दोनों में से किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। इसका एक छोटा एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपको दिया 2 रेज टू दी पावर 10, क्या आप इसे पावर 3 में लिख सकते हैं? क्या ये किसी नंबर का क्यूब हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 3 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन आप इसे पावर 5 में लिख सकते हैं। ये किसकी पावर 5 होगी? ये 2 स्क्वायर की पावर 5 होगी। देखो 2 5 जार 10 होते हैं, क्योंकि 10 5 से डिवाइड हो जाता है। आप इसे स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किसका स्क्वायर होगा ये? 2 रेज टू द पावर 10, ये होगा 2 की पावर 5 का स्क्वायर, है ना। 5 2 जार 10 हो जाएंगे। क्लियर है? अब पावर अगर 46 है और कहा जाए कि उसे आप पावर 4 के उसमें लिखिए, तो 40 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके, पावर मतलब 4 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके 46 नहीं आता है। ठीक है, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करके भी 46 नहीं आता है। दोनों ही 46 को डिवाइड नहीं करते हैं। तो हम कहेंगे 46 इज़ नॉट डिविजिबल बाय, 46 क्योंकि डिविजिबल नहीं है 4 एंड 6 से। सो स्टेटमेंट क्या है? ऑलवेज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई एंड राइट दीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है और आंसर लिखने हैं। 10 रेज टू द पावर -2, आंसर नंबर 5। 10 फर्स्ट पार्ट, 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। सिंपल है, बेस सेम है दोनों में। पावर्स क्या होगी यहाँ पर? नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएगी। पहले आइडेंटिटी लिखते चलते हैं साथ ही। n रेज टू द पावर a इंटू n रेज टू द पावर b होता है n रेज टू द पावर a प्लस b। ये हमने आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पर। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -2 में हम प्लस करेंगे -5 को, कितना होगा? 10 की पावर -2, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -2 -5, तो 10 की पावर हो जाएगी -7। आप चाहे तो फिर से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। पावर से माइनस हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1/10 रेज टू द पावर 7, उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं।
ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट ना सेकेंड है पार्ट 2, 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 4। n रेज टू द पावर a को जब डिवाइड करते हैं n रेज टू द पावर b से तो आंसर आता है n रेज टू द पावर a माइनस b। पावर्स माइनस हो जाती हैं, बेस वही रहता है, तो बेस यहाँ पर भी 5 ही रहेगा। पावर 7 और 4 आपस में माइनस हो जाएंगे, 7 माइनस 4, 4 5 6 7 3, बस यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 है 9 रेज टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू द पावर 4। यही आइडेंटिटी लगेगी, n रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर b होता है n रेज टू द पावर a माइनस b। पावर्स माइनस होगी, पहली पावर से माइनस करना है दूसरी पावर को, -7 से माइनस करना है 4 को। तो देखिए -7 और -4 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगी -7 और 4 हो जाएंगे 11। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, पावर से माइनस को और हटा देते हैं, 1/9 रेज टू द पावर 11। नेक्स्ट अब फोर्थ पार्ट 13 रेज टू द पावर -2 होल रेज टू द पावर -3। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, n रेज टू द पावर a पूरे की पावर b होता है n रेज टू द पावर ab। पावर की पावर अगर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पर 13 की पावर हो जाएगी -2 इंटू -3, कितना होगा 13 की पावर माइनस माइनस प्लस और 2 3 6, 13 रेज टू द पावर 6। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है m रेज टू द पावर 5 n रेज टू द पावर 12 ब्रैकेट mn रेज टू द पावर 9। अब देखो mn रेज टू द पावर 9 को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, m रेज टू द पावर 5 n रेज टू द पावर 12, दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन में दोनों की पावर 9 है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं दोनों को। m की पावर 9 अलग से लिख देते हैं और n की पावर 9 अलग से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जहाँ पर लाइक बेस है उनमें अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ये m की पावर 5 है, ये m की पावर 9 है, तो m की पावर कितनी हो जाएगी 5 + 9 इंटू n रेज टू द पावर 12 है, यहाँ पर पावर 9 है, तो n की पावर हो जाएगी 12 + 9। तो ये हो गया m की पावर 5 और 9 सॉरी हाँ 5 + 9 14 और n रेज टू द पावर 12 + 9 हो जाएंगे 21। ओके चलिए नेक्स्ट। नाउ इफ 12 स्क्वायर इज 144 व्हाट इज 1.2 होल स्क्वायर। अब इसमें अगर आप चाहे तो पूरा इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो ये है वे 1 भी अगर हम इसमें करें 1.2 का होल स्क्वायर, 12 स्क्वायर हमें पता है 144 होता है, तो पहले हम 1.2 को 12/10 लिख सकते हैं, 12/10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, नीचे 1 के बाद 2 जीरोज़ हैं तो ऊपर डेसिमल लगेगा दो नंबर्स के पहले 1.44, ठीक है। या फिर इसका एक सिंपल तरीका ये होता है, जब भी आप किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर करते हैं या क्यूब करें कुछ भी, जितने नंबर्स के पहले डेसिमल है, जैसे यहाँ पर एक नंबर के पहले है, आंसर जो भी आएगा पहले उसका स्क्वायर करिए उस डेसिमल को हटाकर। मान लीजिए डेसिमल है ही नहीं, आपको 12 का ही स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर तो हमें पता है 144 होता है। अब जब डेसिमल लगाने की बारी आएगी, जितने नंबर के पहले डेसिमल था अब वो डबल हो जाएंगे। एक नंबर के पहले डेसिमल था, यहाँ पर 2 के पहले आएगा। इसमें आप देखेंगे 3 नंबर्स के पहले डेसिमल था, अभी 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल होता है 6, अभी 6 नंबर्स के पहले डेसिमल आएगा। ये रूल आप याद कर लीजिए, तो इससे डायरेक्ट ही आप फिर सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको ये फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी टीचर ऐसे भी बताए, ये तरीका भी सही है बट थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ पर आप देखेंगे 0.12 कहने का मतलब है डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं। हमारे आंसर में जब आप स्क्वायर करेंगे डेसिमल के बाद 4 नंबर्स होने ज़रूरी है। कोई भी नंबर आपको दे, 4.95 का स्क्वायर आपको करने को बोला, आप सिंपल 495 का स्क्वायर करिए, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे, वहाँ 4 नंबर्स के पहले डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। नंबर्स डबल हो जाते हैं डेसिमल के बाद के। चलिए आई थिंक ईजी रूल है, याद रहेगा आपको। अब हम डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, तो हम कहेंगे 1.2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है, डबल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1.44, 2 के पहले डेसिमल आएगा। सेकेंड पार्ट ये है 0.12 होल स्क्वायर, डेसिमल को हटा दीजिए, 12 बन गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है,
अब डेसिमल को याद करिए, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे, आंसर में डेसिमल के बाद 4 नंबर्स होने चाहिए। तो कहाँ पर लगेगा ये 1 2 3, आगे एक 0 लगा के फिर आप डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के पहले एक 0 और लगा देते हैं। 0.0144 इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं। थर्ड इसमें है 0.012 होल स्क्वायर। यहाँ पर डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटेगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा 0012 यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 144 आ गया। अब डेसिमल अगर हम देखें, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स थे, आंसर में डबल पावर 2 है, क्योंकि 3 होती तो 3 गुना नंबर्स हो जाते हैं, 9 के पहले होता फिर। अभी क्योंकि डबल हमें करना है तो डेसिमल के बाद आंसर में 6 नंबर्स होने चाहिए। 3 का डबल होता है 6। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स के पहले आप डेसिमल यानी कि पॉइंट लगाएंगे और आगे एक 0 आई जाएगी, 0.000144। ओके। नेक्स्ट है 120 का स्क्वायर। 120 स्क्वायर, ये तो इजी है। 120 पहले 12 का स्क्वायर करिए 144, बाद में एक 0 है, अब 0 डबल हो जाएंगी। ओके, जब भी आप स्क्वायर करते हैं जितनी 0 है वो डबल हो जाती है, या फिर जितने नंबर्स के पहले डेसिमल है वो नंबर्स जो हैं डेसिमल के बाद के वो डबल हो जाते हैं। और तरीका वही है, अगर आप इसको पूरा एक्सपांड करके सॉल्व करना चाहे तो एक बच्चा इसको ऐसे करेगा, पहले वो डेसिमल हटाएगा, 12 लिखा, नीचे क्या हो जाएगा, डेसिमल के हटाते 1 के बाद 3 0 आएंगी, 1000 और उसका होल स्क्वायर। जब वो स्क्वायर करेगा 12 का स्क्वायर 144 है, 1 के बाद 3 0 अगर हैं, स्क्वायर करते ही 0 डबल हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब नीचे क्योंकि 6 0 हैं तो 6 के पहले डेसिमल आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। चलो 7 अभी कर लेते हैं, 7 पार्ट 2 में कर लेंगे। आगे है सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम। उन नंबर्स को सर्कल करिए जो सेम हैं। तो पहले सभी को हम प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लेंगे। जैसे पहले उसमें आप देखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6, पहले से सारे नंबर्स प्राइम है। इसमें प्राइम नंबर्स का मतलब पावर को नहीं करना है, ये जो बेस में नंबर्स हैं 2 और 3, 2 की पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 की पावर 6, 6 बार 3 मल्टीप्लाई होगा। प्राइम फैक्टर्स ऐसे होते हैं ना। अब आगे आते हैं सेकंड को। देखो पहला तो ये है फर्स्ट 2 रेज़ दी पावर 4 इंटू 3 रेज़ दी पावर 6, एज इट इज़ रहने देंगे। अब सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 6 की पावर 4 है, 3 का स्क्वायर है, 3 तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 की पावर 4 को हम चेंज कर देंगे, 6 को क्या लिखेंगे 2 3 6, प्राइम फैक्टर्स कर दिए इसके, पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर एज इट इज़ बाद में ये वाला। अब 2 इंटू 3 की पावर 4 क्या होगा, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 एज इट इज़, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 2 यानी कि 6। अब ये हमें पता चल गया है कि जब भी बेस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं। अब देखेंगे ये बिल्कुल वही है जो पहले पार्ट में था, सेम एज, ब्रैकेट में लिख देते हैं सेम एज 1, ये फर्स्ट के जैसा है बिल्कुल। चलिए पार्ट 3 थर्ड उसको देखते हैं। थर्ड नंबर पर है 6 की पावर 10, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 10 यानी कि 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। तो ऊपर तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6 था, ये सेम नहीं है। आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट कह रहा है 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। 18 के प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे, 18 को लिख सकते हैं 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर की पावर है 2, 6 के भी प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। देखिए 18 का स्क्वायर था तो 2 इंटू 3 स्क्वायर का स्क्वायर किया, फिर 6 का स्क्वायर था, 6 को हमने 2 3 जार 6 लिखा, स्क्वायर एज इट इज़ रहने दिया, पावर वैसे ही रहने देंगे आप। अब सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग से लिखेंगे, 3 स्क्वायर का स्क्वायर अलग से लिखेंगे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे फिर से 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर था, अलग अलग स्क्वायर कर दिए। ये हो गया 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 2 ज़ा 4, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब सेम पावर्स को ऐड कर लें, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 4 हो जाएंगी ऐड होकर, इंटू यहाँ पर 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 2 प्लस 4 6 हो जाएगी।
ये सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसा फर्स्ट और सेकंड केस में था, सेम एज 1, सेम एज 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों में जैसा था सेम वैसा ही है। आगे एक और है 6 रेज़ टू द पावर 24। 6 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3 की पावर 24, यानी कि 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24। ये तो सेम नहीं है, इंटू 3 की पावर 24, हमारे में 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6 है। तो कौन से नंबर सेम हैं तीनों में, अगर आपको सर्कल करना है ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ओके, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।